हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस 2487 में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूर्ण करा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया है फर्स्ट 26 और 91। इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है 26 और 91। इस सबसे पहले इसकी हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। और वो किससे निकलवा रहे हैं हमसे कि पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले जब एचसीएफ और एलसीएम हम इसमें निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 के गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक दो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम उससे निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ही करेंगे, फिर इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 26 के गुणनखंड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 एकन 2, 2 3 6 और 13 एकन 13। तो यहाँ से देखो 26 के गुणनखंड कितने आ गए, 26 के गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 और गुणे 13। ऐसे ही हम निकालेंगे 91 गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे, देखो 91 किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7 बचे 2, 7 या 21, 13 आया, 13 एकन 13। इसके हो गए 7 गुणे 13। ठीक है, 26 के गुणनखंड हमारे इतने आ गए और 91 के हमारे गुणनखंड इतने आ गए। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ निकल के आएगा, देखो एचसीएफ का मतलब होता है जो हमारा इन दोनों के गुणनखंडों में कॉमन होगा वो। कॉमन कौन सा फैक्टर होता है, कौन सा फैक्टर है इसमें 13, इसमें 13 है, इसमें 2, इसमें 7 है, तो इसमें ना तो इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 तो इसमें 7 नहीं है, इसलिए हमारा कॉमन कितना आ रहा है, केवल 13 और 13। तो एचसीएफ तो हो गया 13। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले वाले फैक्टर के हम लिख लेंगे, पहले वाले गुणनखंड सब लिख लो। ठीक है, पहले वाली संख्या के गुणनखंड में लिख लिए, फिर दूसरी वाली नंबर जो दिया है संख्या दी है उसके गुणनखंड देखो कितने हैं, 7 और 13। तो 7 इसमें है, देखो 7 इसमें नहीं है तो 7 को लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कितना है, 13 है तो इसमें 13 लिखा हुआ है तो 13 को छोड़ देंगे। अब इनकी गुणा करो, 13 दूनी 26, 26 और 7 की गुणा कर लो कितना हो रहा है, तो 26 और 7 की गुणा करो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 के 2 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे, कह रहे हैं इसकी जांच करिए। ठीक है, तो जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच क्या होता है, फर्स्ट ये नहीं कि हमारे पास नंबर ये दिए गए 26 और 91, तो हम यहाँ लिख सकते हैं या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, या तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या हमारी कितनी है, 26, सेकेंड संख्या 91 बराबर लासा, हमारा लासा मतलब एलसीएम, ये आया 182 और मासा का मतलब कितना 13 एचसीएफ, तो ये आया हमारा 13। ठीक है, इसकी गुणा कर दो, इधर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 के 6 और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 800 लगे 10 और 13 और 10 कितने हो गए 23। इसकी गुणा करो 26 और 91 की, तो 26 और 91 की गुणा देखो हम यहाँ पर करके दिखा सकते हैं आपको। 26 और 91 की गुणा करेंगे तो 6 एकन 6, 1 छक्का 6 और 1 दूनी 2, 9 छक 54 के 4 और 9 दूनी 18 और 5 23। ठीक है, तो 6
और 4 2 6 और 23 का 23, तो 23 66। इधर का मान भी हमारा कितना आ रहा है, 23 66। तो इस तरीके से देखो हमारा ये और ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ से दोनों तरफ यानी फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल और लासा और मासा बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। ठीक है, तो यही सिद्ध हमें करके दिखाना था। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वो ये दिया गया है 510 और 92, इसका निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए 510 और 92 इसका निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 510 के गुणनखंड करिए, तो 2 दूनी 4 बचा 1 11 हो गया, 2 पंजे 10 बचा 1 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब 255 3 से कट जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 8 24 बचा 1 और 3 पंजे 15। अब 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5 बचा 3 5 सत्ते 35। अब 17 से कट जाएगा, 17 एकन 17। तो सबसे पहले हम ले सकते हैं 510, इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इसके लिखें कि 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो भी सही है। ठीक है, चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख लो 510 बराबर इस गुणनखंड, या ले सकते हो 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो भी ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। इतना चाहो तो इतना ले सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। दूसरा हमें दिया है कितना, 92 यानी 92, तो 92 के करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 92 के करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसे करेंगे तो 2 से काट दो, 2 चौक 8 बच्चा 1 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 46 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 23 आया तो 23 से कटेगा, 23 एकन 23। तो 92 गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 92 के अभाज्य गुणनखंड तो कितने हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे 2 गुणे 2 और गुणे 23। ठीक है, अब निकालिए इसका HCF। HCF कितना हो जाएगा, देखो एक तो HCF निकालना है हमें। HCF बराबर हमारा हो जाएगा जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा फैक्टर। तो देखो 2 इसमें कॉमन 2 इसमें कॉमन है। ठीक है, एक तो 2 कॉमन हो जाएगा इसमें और इसमें। दूसरी बात और कुछ कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 23, इसमें 17 और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF तो अपना कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। LCM कितना आएगा, LCM निकालेंगे तो पहले वाले के सभी फैक्टर लिख लो, यानी गुणनखंड लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। इसमें देखो कितना है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर दोबारा 2, तो दोबारा 2 लिखा हुआ नहीं है, दोबारा 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर कितना है 23, तो 23 इसमें है नहीं तो 23 भी लिख लेंगे। अब इस सब की गुणा कर लो और गुणा करने पर तुम्हारा जो मान इसका आएगा, ठीक है, इस तरीके से 2 3 6 6 पंजे 30, 30 की 17 से गुणा करोगे। ठीक है, फिर उसकी 2 से गुणा करोगे, फिर उसकी 23 से गुणा करो, तो टोटल गुणा जो यहाँ पर आएगी वो आएगी तुम्हारी 23,460। ठीक है, 23,460। अब हम करेंगे इसकी क्या, जांच, और जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच में क्या लिखते हैं, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, या लिख सकते हैं डायरेक्ट दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, ये देखेंगे, चाहे तो हम एक एक चीज़ करके निकाल लें तो भी सही है, और इसको भी देख लें। अगर बराबर आ रहा है तो दोनों तरफ तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे डज नॉट इक्वल है ये। तो फर्स्ट संख्या हमारे पास कितनी है, 510, सेकंड संख्या कितनी है, 92, और बराबर लासा कितना दिया है, लासा हमें दिया है यानी कि LCM ये 23,460, और मासा कितना दिया है, 2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसकी जब करेंगे, इसकी कर लो पहले, 2 0 का 0, 2 छंग 12 के 2, चौका 8 और 1 9, और 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46,920। तो 46,920 ये आएगा, 46,920 ये भी आएगा। ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा,
51 दूनी 102 हो जाएगा। हाँसू लगेंगे कितने 100, 102 में हाँसू लगेंगे तुम्हारे 10, ठीक है। और 51 की 9 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 9 1 9, 9 5 45, ठीक है। 459 में 10 जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 469, ठीक है। तो 469 ये है और 20 ये, तो दोनों तरफ देखो बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल ये गुणनफल ही तो है, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या जब गुणे में है, ठीक है, बराबर लासा गुणे मासा। कितना होता है, लासा गुणे मासा ही है ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला थर्ड पार्ट इसका दिया है 336 और 54। तो 336 के हम गुणनखंड करेंगे तो 336 के हमारे कितने हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा ये, 2 1 2, बच्चा 1 13 हो गया, 2 6 12, बच्चा 1 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काट दो, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। फिर देखो यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 21 आया हमारे पास, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 7 1 7। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये इसके हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 7, ठीक है। अब करेंगे 54 के, 54 किससे कट जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, बचा 1 14 हो गया, 2 7 14, 27 आया, 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, 9 आया, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ से करोगे 54 के अभाज्य गुणनखंड, ये कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 3, ठीक है। ये इतने आ जाएंगे। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे इसका निकाल दो पहले एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो मासा निकाल दो इसका, ठीक है। और मासा कितना है इसका, मासा में जो कॉमन आएगा वही फैक्टर होगा। देखो 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, फिर 3 यहाँ पर कॉमन, 3 यहाँ पर कॉमन, और कोई कॉमन है नहीं। तो मासा इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6। और लासा कितना हो जाएगा, लासा मतलब एलसीएम, एलसीएम पहले के सारे गुणनखंड लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7। दूसरे वाले के गुणनखंड देखो, 2 है इसमें तो 2 लिखा हुआ है, 3 इसमें है 3 लिखा हुआ है, फिर दोबारा 3 है इसमें नहीं है तो लिख लेंगे, फिर तीसरी बार 3 है तो इसमें नहीं है तो इसमें ये भी लिख लेंगे। तो यहाँ तक तो इसका ये इसकी गुणनखंड है, तो यहाँ तक तो आएगा 336 इसका गुणनफल, और 3 3 9 ये हो जाएगा। तो 336 और 9 की गुणा कर लो, 9 छक 54 के 4 और 9 3 27 और 5 32 और 9 3 27 और 3 30, ये आ जाएगा 30 24 इन 3024। इसका लासा आ गया 3024। अब हम करेंगे जांच इसकी, ठीक है। जांच में लिख लेंगे फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, या लिख सकते हैं दोनों का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या में कितनी दी है 336, सेकेंड संख्या दी है 54, लासा हमें दिया है 30 24 और मासा दिया है 6। इसकी गुणा कर लो, तो 6 चौक 24 के 4 और 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18, 18,144 आ गया ये। इसकी गुणा करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा 18,144, ठीक है। तो दोनों तरफ का मान बराबर आएगा। अब हम इसको लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें करें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था, सेम वैसे ही निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन उसमें जांच करी थी, इसमें जांच नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3, एक मैं करा देता हूँ सेकंड वाला, बाकी 2 आप अपने आप करेंगे, 17 23 और 29 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ये दिया है 17 23 और 29। इसका आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 17 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 17 तो केवल 17 से कटेगा, 17 एकन 17, तो इसका तो केवल 17 ही आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे 23 के। तो देखो 23 के भी हमारे यही आएंगे, 23 भी हमें स्वयं से कटने वाला नंबर है। ठीक है, तो 23 एकन 23, तो 23 का भी 23 आएगा। अब बचा 29, तो देखो 29 के भी कितना है, 29 का भी हमें स्वयं से कटने वाला नंबर है, तो 29 एकन 29, तो 29 का भी 29 आएगा। अब हम लोग निकालें इसका, क्या निकालें सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ बोलें तो मासा। ठीक है, यानी कि मासा निकालें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखो इन सभी में कोई फैक्टर कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 1। और निकालने हमें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बोलें तो लासा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले के फैक्टर लिखिए प्लस दूसरे का फैक्टर, देखिए दूसरे का फैक्टर पहले में तो नहीं मिल रहा है, नहीं है तो इसको भी लिखेंगे। अब तीसरे वाले का फैक्टर कितना 29, क्या इसमें मिल रहा है, नहीं, तो ये भी लिखेंगे। इन तीनों की हम गुणा करेंगे और गुणा करने पर हमारा मान कितना आएगा, वो देखिए ये मान हमारा जो आएगा, इन सब की गुणा करेंगे तो ये आएगा 11,339। कितना आएगा, 11,339। गुणा तो आप लोग कर सकते हैं, 17 की 23 से गुणा करने, 23 की फिर 29 से, जितना भी आया उसकी 29 से गुणा करना, तो इतना ही मान आएगा। ठीक है, तो ये हमारे मान निकल के आ गए। आशा है कि आप लोगों को हमारे पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो अपने साथी लोगों को शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो जो भी हम डालें तो जस्ट आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, इससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये वीडियो सर ने डाली है और इसको हम देखें।